देश भर में लॉकडाउन की वजह से बड़े पैमाने पर मजदूर पलायन कर रहे हैं, जिसके चलते देश में एक बड़े कृषि संकट की आशंका लगाई जा रही है। उत्तर भारत के 2 राज्य पंजाब और हरियाणा रबी की फसल की कटाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, खासतौर से गेहूं की कटाई जो कि मिड अप्रैल में शुरू होने वाली है। पंजाब और हरियाणा इन 2 राज्यों को देश का अनाज का कटोरा कहा जाता है और देश का 70% गेहूं इन्हीं राज्यों में होता है। आमतौर पर अप्रैल की शुरुआत में गेहूं की कटाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल बेमौसम बारिश और लॉकडाउन की वजह से गेहूं की कटाई शुरू होने में देरी हुई है। कोरोना के बीच अगर किसान खेत में जाते हैं तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्या हैं वो चुनौतियां, हम आपको बताते हैं। लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर माइग्रेंट लेबर अपने घरों को लौट गए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार से सीजनल लेबर अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। कणक की फसल पक के तैयार खड़ी आ, ਇਹਦੀ कटाई भी करनी आ, ਇਹਨੂੰ संभालना भी आ, मंडी 'ਚ भी खाना, ਇਹਦੀ तूड़ी भी बनानी आ, पर ਇਹਦੇ वास्ते ਜਿਹੜੀ ਆ लेबर आ बिल्कुल ਜਿਹੜਾ लेबर नहीं लभ रही। ये दिक्कत ये आ रही है कि जी जो मजदूर थे प्रवासी वो पलायन कर गए। ये जब गांव में थोड़े बहुत मजदूर हैं उड़े जावा हाँ वह घर नहीं लकड़ते लॉकडाउन की वजह से। अब हम जब काटा भी तो जी थोड़ा बहुत काट लेंगे, 1-2 बच्चे ने साथ लेकर ने, पर यो जितना ज़्यादा है ये किस तरह कटाई कराएंगे। पीछे तो हम बारिश ने मार दिए, अब जो है लेबर नहीं मिल रही, टाइम पर कंबाइन नहीं आ रही, फसल हमारी तैयार हो रही है जी, इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है। जो हार्वेस्टर कंबाइन पंजाब से हार्वेस्टिंग के लिए, वीट हार्वेस्टिंग के लिए MP जाते हैं, गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, वो भी अभी तक पंजाब हरियाणा में आए नहीं हैं वापस। ये बताया जा रहा है कि 5 से 7 हज़ार हार्वेस्टर कंबाइन अभी भी महाराष्ट्र, गुजरात और MP में हैं, यहाँ वो वापस आने की कोशिश कर रही हैं। अब किसान क्यों कटाए? हार्वेस्टर महंगा आता है, हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको जो है भूसा चाहिए अगली बार गाय के लिए, भैंस के लिए, अपने घर के लिए, क्योंकि उससे घर का खर्चा निकलता है दूध से, कैसे करेगा वो? और रेपर के साथ मुश्किल से 30% भूसा निकलता है, 70% बर्बाद हो जाता है। जे किसान ने पशुओं वास्ते चारा बीजा, वो पशुओं का चारा शहर तक पहुंच नहीं हो रहा, वो किसान की सारी इनकम जी इस वक्त ठप हो पई है। सबसे बड़ी चुनौती आती है जब गेहूं की फसल तैयार हो जाती है। इसके बाद किसान MSP पर इसे बेचने के लिए मंडी जाते हैं। पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि वो फसलों की खरीदारी 15 अप्रैल से शुरू करेगी, तो वहीं हरियाणा ने ऐलान किया है कि वो 20 अप्रैल से फसलों की खरीदारी को शुरू करेगी। राज्य सरकारें संकट से निपटने के लिए एक रणनीति तैयार कर रही हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इन रणनीतियों पर। तकरीबन 3.5 लाख माइग्रेंट लेबर होती है जो किसानों की फसल को उतारती है, साफ करती है, वेट करती है, फिर जो आगे की लूटिंग की जो प्रक्रिया होती है उसमें अपना योगदान देती है। पंजाब सरकार ने मजदूरों की समस्या को कम कर दिया है। वहीं हरियाणा ने भी ये ऐलान किया है कि वो मनरेगा के तहत मजदूरों का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो लोग शेल्टर होम में भी हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। इन दिनों जो मंडी के हालात होते थे, मंडी अटी पड़ी रहती थी माल से, अगर उनकी कटाई हो जाए तो माल में धीरे धीरे स्लैब बना दिया जाए, भाई फला दिन के आदमी, फला दिन गांव के लोग अपना माल धीरे धीरे लाके मंडी में बेच सकें, तो उनका भी समस्या का हल हो जाएगा और एक सरकार का भी मोटिव है भीड़ इकट्ठी ना हो। खरीद की परमिशन देने और ज्यादा भीड़ से बचने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार ने परचेज केंद्र को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा उन्होंने पंचायत और राइस मिलों की खाली जमीनों का भी इंतजाम किया है। दोनों सरकारें 2 महीने में किसानों को थोड़ी थोड़ी फसल के साथ शिफ्ट में आने का मौका देंगी और इसमें सरकार ने सफाई और सुरक्षा के लिए भी खास कदम उठाए हैं। लेकिन अलग अलग खरीदारी का मतलब भी हो सकता है कि कुछ किसानों को नुकसान उठाना पड़े।
क्योंकि ज़्यादातर किसानों के पास स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे में पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार और हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने खरीद के दिनों के बाद में अपनी फसलें लाने वाले किसानों को इंसेंटिव्स देने के लिए केंद्र सरकार को लिखा है। पिछले रबी सीजन के दौरान पंजाब से 183 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। वहीं हरियाणा से भी 95 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। At this particular juncture of the coronavirus pandemic, there are two sectors which aims to be economic collapse or economic revival. First, of course, is the health sector, but I think that in the days to come, we'll realize that the food sector is equally very important. That agriculture cannot be in a lockdown position. At this juncture in India, we are lucky that we have a very vital and vibrant agriculture. Our farmers have done the job. Now I think it is responsibility for all of us to join hands and see that the effort is not lost. क्या करें, जमींदार है, अन्नदाता है जी, देश का पेट भरा है, तो इसको कठिनाइयों का सामना करते हुए कुछ न कुछ तो अपना समाधान करना पड़ेगा।